अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल मैं जा रही हूँ धूप में बैठने और वहाँ पे बैठ के मैं बहुत सारे जो अपने काम हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ काम हैं जो हाथ से करने हैं, बाकी के काम जो हैं वो मशीन से करने हैं। तो जो स्टिचिंग के काम थे हाथ से करने वाले वो मैं नाश्ता वगैरह लेके ऊपर चली गई थी। पहले नाश्ता किया था तो फिर मैं जो अपनी तरपाइयाँ वगैरह हैं करने वो बैठ गई थी। बच्चों को जो वेकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए आजकल बच्चे घर पे ही हैं और ये होता है कि नाश्ता वगैरह फिर हम लेट करते हैं और काफ़ी देर तक फिर हम धूप में बैठे रहते हैं। तो असर की नमाज के वक्त हम फिर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं काफ़ी देर तक अपने धूप में जो काम है वो ख़त्म करती रही थी, वो काम करती रही थी। और उसके बाद जब असर की अज़ान हो गई थी तो हम बच्चे जो हैं नीचे आ गए थे, मैं भी साथ नीचे आ गई थी। बच्चे चले गए थे अपना अपना पढ़ने और फिर मैंने जो अपने काम थे करने वो करने लग गई थी, क्योंकि अभी मेरी जो स्टिचिंग के काम है वो पड़े हुए थे। कुछ शादी की तैयारियां हैं वो करनी थी। पहले तो मैं जो स्टिच कर रही थी वो अपनी शादी का जो मैंने ड्रेस पहनना है शादी पे उसको मैं पहले रेडी कर रही थी। तो जब वो मेरा ड्रेस रेडी हो गया उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे ड्रेसेस की तरफ जो मैंने घर पे पहनने के लिए स्टिच करने थे। एक मेरे पास दुपट्टा पड़ा हुआ था, काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, वो मैंने सिर्फ़ 1 या 2 बार ही उसको यूज़ किया है। तो वो मुझे पसंद भी बहुत था, लेकिन ये था कि वो समर का ज़रा जो स्टफ़ था तो वो पर लिया नहीं जा रहा था मेरे से। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा था कि वो मैं ना सर्दियों में ही उसको यूज़ करूँगी, इसके साथ मैं कोई ड्रेस बना लूँगी। तो मुझे तो वैसा उसके साथ कोई कंट्रास्ट मैच नहीं हुआ या कोई उस तरह का मुझे प्रिंट नहीं मिला जो उसके साथ चल जाए। तो फिर मैंने सिंपल अपना जो खद्दर का एक ब्राउन ड्रेस है वो लिया था और उसके ऊपर फिर मैंने सोचा था कि मैं खुद से एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। लेकिन क्या है कि इस वक्त मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि सर्दियों के जो दिन हैं बहुत छोटे होते हैं और काम ख़त्म करते बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे भी सर्दियों के दिन गुज़रते जा रहे थे और पता नहीं चल रहा था और मेरी बहुत सारी जो तैयारी थी वो पड़ी हुई थी करने वाली। तो मैंने फिर अपनी जो फ़िरकी है उसमें मैंने जो कढ़ाई वाला धागा है उसको भर के थोड़ी बहुत जो अपनी शर्ट पे डिज़ाइनिंग है वो कर ली थी। और उस पे आज मेरा सारा का जो दिन है वो गुज़र गया था, क्योंकि आज मैं सारा दिन मैंने कोई कुकिंग का काम नहीं करना था, आज मेरी भाभी ने करना था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ़ अपना जो स्टिचिंग का काम है, जो छोटे-मोटे काम मेरे रह गए थे स्टिचिंग वाले, बस मैंने आज वो ही किए हैं। इस ड्रेस को स्टिच करने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम गया था, क्योंकि मुझे मशीन से ही इस पे डिज़ाइनिंग करनी थी। पहले तो जो लाइट है वो नहीं आ रही थी सारा दिन, तब तक मैंने जो अपने हाथ से करने वाले काम थे वो कर लिए थे। इसलिए जब लाइट आई है तो फिर मैंने ये काम अपना स्टार्ट किया था। वैसे तो अभी शादी की काफ़ी ज़्यादा जो तैयारी थी वो मेरी कंप्लीट थी, क्योंकि अभी पहले शादी गुज़र चुकी है तो उसमें जो काफ़ी से ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं लेके आई थी। लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत ड्रेसिंग में चेंजिंग करनी थी तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी वो तैयारी करनी पड़ी थी, क्योंकि ये सर्दी का सीज़न है और सर्दियों में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चाहिए होता है और थोड़े से जो ड्रेस हैं वो ज़रा हैवी चाहिए होते हैं विंटर वेकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि जो बच्चे हैं उनको सर्दी ना लग जाए। तो इस वजह से जो ज़्यादा कपड़ों का मुझे टेंशन थी वो ये थी कि विंटर की शादी ज़रा जो होती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उसमें आपको नीचे के पहनने के लिए स्वेटर्स और सॉक्स और ये सब चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। अगर कोई शादी आ जाए नॉर्मल मौसम में तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती, आप जिस तरह से भी हो वैसे आप चले जाओ। लेकिन सर्दियों में आपको बच्चों को स्पेशली कवर करके लेके जाना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी देर की शादी में भी बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं और टेंशन जो होती है वो माँ बाप को हो जाती है। बच्चों के लिए आप जितना मर्ज़ी एहतियात कर लें, बच्चे फिर भी बीमार हो जाते हैं और आजकल जो सर्दी पड़ रही है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि अभी तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है, कोई बारिश नहीं हुई, तो इस वजह से जो सर्दी है, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है।
ये सिंपल सा ड्रेस मैं लेके इसलिए आई थी कि मैं अपना जो टाइम है निकाल के इस पे एम्ब्रॉयडरी करूँगी, क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन लगातार जो हमारे फैमिली में शादियां आ रही हैं, इनकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कुछ भी जो एक्स्ट्रा काम है वो कर सकूँ। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसे जो एम्ब्रॉयडरी हैंड एम्ब्रॉयडरी करने का मुझे शौक़ है, तो वो मैंने करनी थी। उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपको करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी मेरी अभी स्पीड नहीं है, बहुत कम। मैं कभी-कभी मेरा मूड हो तो मैं करती हूँ, तो ज़्यादा मैं नहीं करती। तो इसीलिए उस पे मेरा भी जो हाथ है बिल्कुल भी फ्री नहीं हुआ, तो उसको मुझे करने में काफ़ी टाइम लगना था। तो इसीलिए फिर मैंने वो तो नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं मशीन से कुछ मीनाकारी कर लूँ। तो उसको मैंने घर पे ही थोड़ा बहुत इसकी जो लाइनिंग है, आउटलाइन है, वो करके तो फिर मैंने ट्राई करने की खुद से थोड़ी-सी कोशिश की है, जो थोड़ी-सी मेरी कामयाब हुई है, पर 100% ठीक नहीं हुई, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था ये वैसा तैयार नहीं हुआ। इस वक़्त मेरे पास जो चीज़ें थी वो भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मेरा इरादा था कि मैंने आज ये लाज़मी स्टिच करना है और मैंने कल इसको लाज़मी पहनना है। तो इसीलिए मैं आज हर सूरत इसको कंप्लीट करना चाह रही थी। तो पहले तो मेरे पास जो कढ़ाई के लिए हमें धागा चाहिए होता है वो अवेलेबल नहीं था। जो मेरे पास था वो कलर नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। तो इसीलिए मेरे पास बस थोड़ा-सा ऑरेंज जो कलर है वो था, और ग्रीन कलर मेरे पास था नहीं। तो फिर तो पहले मैंने जितना मेरे पास ऑरेंज कलर है था उसको तो मैंने कर लिया था कवर, और जितना वो था वो तो हो गया था, बाकी के जो मेरे बाजू हैं वो रह गए थे। तो फिर ग्रीन कलर मैंने कोशिश की थी कि मैं 3-4 कलर को मिक्स करके इसको मैं करके कुछ ना कुछ और एडजस्ट कर लूँ किसी ना किसी तरह। लेकिन जैसा मैंने इसको किया था फिर ये वैसा हुआ नहीं, और बहुत ही ज़्यादा जो इसकी स्टिच है रफ़ हो गई थी। तो इससे फिर मैंने वो जो सारा मैंने काम किया था पहले ग्रीन कलर से 3-4 कलर को मिक्स करके फिरकी में भर के, तो वो मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उसको फिर मैंने सारा रिमूव किया। उसके बाद फिर मैंने 2-3 धागे मैंने इकट्ठे लिए थे, उनको मैंने फिरकी में भरा था, और फिर उससे मैंने बाकी का जो काम है वो किया था। बाजू के मैंने फ्रंट पे कर लिया था और बाकी बिल्कुल सिंपल था, और शर्ट के मैंने नीचे बॉर्डर पे किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो इसीलिए फिर मेरी जो 20-30% जैसा मैं चाह रही थी वैसा हो गया था। 100% मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिले थे जो मैं चाह रही थी। अभी तो मैं अपने ये जो काम है ये कर रही थी, और इसमें भी फिर मेरे बच्चे आ गए थे इस दौरान, तो फिर उनको खाना दिया था, और उसके बाद जो कमरा बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था उसको थोड़ा सा क्लियर किया था, नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं खाना खा लूँ। तो फिर मैं खाना खाने बैठ गई थी, और तब तक मेरे खाना खाते-खाते मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनके खाने का टाइम था। तो जो पका था उन्होंने वो खाना नहीं था, तो इसीलिए फिर शामी कबाब बने हुए थे, तो मैंने सोचा उनको मैं टकाटक बना देती हूँ, तो फिर मैंने उनको वो बना दिया, तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो चला गया। सबको खाना वगैरह दे के मैं दोबारा से आ गई थी अपनी स्टिचिंग की तरफ, और बच्चों को भी मैंने चाय वगैरह दे दी थी, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया था और आज उन्होंने चाय पीनी थी। तो फिर मैं अपनी भी और अपने हस्बैंड की भी चाय बना के ले आई थी। साथ-साथ तो मैं चाय पी रही थी और साथ-साथ मैं अपने जो स्टिचिंग का काम है वो कर रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और बच्चों को मैंने कह दिया था कि वो जाके सो जाएं, तो वो अपनी सोने की तैयारी करने लग गए थे, और मैं जो अपना सूट है उसको फुल कंप्लीट करने के जतन कर रही थी, क्योंकि मेरा आज पूरा इरादा था कि मैं इसको कंप्लीट करके ही सोऊंगी, और मैंने इसे सुबह लाजमी पहनना है। तो इसीलिए फिर, क्योंकि काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, ये मैंने लास्ट सीज़न में ला के रखा था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी कर सकूँ। तो अभी भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकूँ, इसलिए मैंने जो कुछ मेरे ज़हन में आया वो मैंने इसमें कर दिया, और कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, पर जिसमें से सिर्फ 10% 20% तक ही अच्छा हुआ था, बाकी इतना कोई ख़ास काम नहीं हुआ था। तो मैं वैसे फिर भी मुतमईन थी, क्योंकि मैंने खुद किया था, तो जब आप खुद काम करो तो आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि आपने ये खुद काम किया है, और इसीलिए आप खुद नुक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा दिल टूट जाएगा। तो इसीलिए फिर मैं अब थोड़ी-सी मुतमईन थी कि चलो इतना सा तो डिज़ाइनिंग हो ही गई है, जैसी मैं एम्ब्रॉयडरी चाह रही थी वैसी तो नहीं हुई।
यहाँ पे अब मेरा इरादा था कि मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ, लेकिन जब आप काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। तो मेरा कभी जो थ्रेड है वो टूट रहा था, कभी निडल से निकल रहा था, तो बहुत ही उल्टे सीधे काम जो हैं अब मेरी जल्दी में हो रहे थे। तो बहरहाल जो मेरा ड्रेस है वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर मैंने जो अपना कमरा है उसको सुधारने की कोशिश की और इसको सुधारते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। बच्चे तो चले गए थे सोने और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपना काम कर रहे थे और मैं पीछे जो अपने काम है उसमें लगी हुई थी। मेरा काम तो ख़त्म हो गया था, पर मेरे हस्बैंड का जो काम है वो अभी जारी रहना था और उन्होंने तकरीबन 2 ढाई बजे के करीब जाके ही फ्री होना था, क्योंकि ये सीज़न का लास्ट चल रहा है। तो लास्ट मंथ में मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए वो घर पे ले आते हैं, अदरवाइज़ वो अपना सारा काम जो है वो ऑफ़िस में ख़त्म करके ही आते हैं। तो मैं अब यहाँ पे दिखाने लगी थी अपना ड्रेस, और क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल फ्री थी, मैंने बस अब लेटना था और मोबाइल यूज़ करना था। जब मेरे हस्बैंड सोते हैं तभी मैंने सोना था। उन्होंने वैसे मुझे कहा है कि जाके बच्चों के साथ सो जाया करो क्योंकि मुझे टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो सिर्फ अपने बेड पे अपनी ही जगह पे सुकून से सोते हैं। तो मेरा भी वही हाल है, अपने बेड पे अपनी जगह पे ही सुकून से नींद आती है। तो मैं भी वैसे भी जागती रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जब तक वो घर नहीं आ जाते, लेकिन जब तक वो सो नहीं जाते तो फिर मैं भी तब तक उनके साथ ही जागती रहती हूँ। ये था मेरा आज का दिन भर की रूटीन, दिन भर की मसरूफ़ियत भरा दिन, और ये थी मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग। अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी बातों के साथ, कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की टिप्स के साथ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। फ़िलहाल तो मैं आजकल अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, तो जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होंगी तो हम बहुत ही अच्छी बातें जो हैं वो करेंगे लाज़मी। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।